एंड वेलकम टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल के लॉज के बारे में। कौन कौन से लॉ दिए थे मेंडल ने? तो मेंडल के लॉज को आप लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हो। इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता है ना, कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। तो देखो, मेंडल के लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट है ओके जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है, बट कैसे इनहेरिट होते हैं वो ट्रेट्स, है ना, क्रोमोसोम और जीन का किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जब आपको समझ में आएगा तब आपको मेंडल के लॉज अच्छे से क्लियर रहेंगे, राइट। तो देखो, सारे कंसेप्ट जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, हमने डिस्कस किए फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन लेक्चर्स को जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे, एक समराइज करेंगे कि जो भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में, ओके, बहुत जल्दी से, क्योंकि हम उस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं आज मेंडल के लॉ में। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। हमने डिस्कस किया था कि मान लो कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट, और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ओके, राइट। बट ये आपके पेरेंट्स हैं। क्या है? आपके पेरेंट्स। तो मान लो ये आपके फादर हो गए और ये आपकी मदर हो गई, राइट। अब जब जो नेक्स्ट प्रोजनी आती है, मतलब F1 जनरेशन जो होता है, ओके, F1, तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि एक क्रोमोसोम फादर से आता है और एक क्रोमोसोम मदर से आता है। यहां तक तो आपको पता है ना। आपको पता है कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, है ना, कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो, गर्मी बहुत है, फैन ऑन नहीं कर सकते, आपको पता है फैन की आवाज बहुत ज्यादा आती है ना, एसी में लगवा नहीं सकता। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ओके, जो चाइल्ड होता है, उसमें आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं, आधे क्रोमोसोम मदर से आते हैं, है ना। आपको पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से। फर्स्ट पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से। सेकेंड पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से। आई होप कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना, राइट। चलिए, तो इसमें आधे क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम फादर से और एक क्रोमोसोम मदर से, ओके। अब देखो ध्यान से कि हमने सेकेंड लेक्चर में जब बात की जीन की, और हमने बात की कि एक जीन में दो एलील्स होते हैं, मतलब एक जीन में दो फैक्टर्स होते हैं। एक हो, या तो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, है ना, या तो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, या तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है, या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, ओके। और हमने क्या बात की थी कि ये जो जीन है, इसमें जो दो फैक्टर्स होते हैं, ओके, तो इसमें एक फैक्टर तो आएगा आपका कहां से? फादर से, और एक फैक्टर कहां से आता है? मदर से, है ना। ये चीज आपको क्लियर है? अब देखो, रिलेट करो धीरे धीरे। अब आप अपनी ही बात करो, ओके। आप देखते हो कि आपकी आई का कलर तो मम्मी के जैसा है, आपकी हाइट पापा पे गई है, ओके, आपके बालों का टेक्सचर पापा की तरह गया है ना, बालों का कलर मम्मी की तरह गया है, राइट। बॉडी का शेप, फिजियोलॉजिकल जो शेप होता है वो पापा पे गया। तो आप देखो, कुछ कुछ कैरेक्टर्स पापा पे चले जाते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स मम्मी पे चले जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आधे सेट ऑफ जीन्स कहां से आ रहे हैं? मम्मी से। आधे सेट ऑफ जीन्स कहां से आ रहे हैं? पापा से, राइट। तो अब देखो कि हम जब जीन्स की बात करते हैं,
तो जीन्स में दो फैक्टर्स होते हैं, दो एलील्स होती हैं, एक एलील फादर से और एक एलील मदर से आती है, राइट। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जीन्स कहां पर अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम पर अरेंज होते हैं। कहां पर अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम पर, राइट। तो देखो कि अब क्रोमोसोम पर तो लाइन से जीन्स अरेंज्ड है, ऐसे करके जीन्स लाइन से यहां पर अरेंज्ड है, ओके, इस तरीके से, राइट। तो ये वाला जीन जो है मान लो आपकी हाइट के लिए है, ओके, ये वाला जीन जो है वो आपके कलर के लिए है, ओके, ये वाला जीन जो है मान लो आपके आई के कलर के लिए है। ध्यान से समझना इस चीज को, ओके, समझना इस चीज को, इसको ध्यान समझना, आई कलर के लिए है। तो जो जीन इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा जो कि मदर से आया है, उसका ही एक कॉपी यहां पर प्रेजेंट होगा, मतलब ये भी आपका हाइट का ही जीन होगा, ये वाला कलर का जीन होगा, और ये वाला आपकी आई के कलर का जीन होगा। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो हमने क्या बात की थी कि एक जीन में दो फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो आपकी हाइट के लिए मान लो टी मान लेते हैं, टी से टॉल है ना, स्मॉल टी से ड्वार्फ, राइट। तो हाइट का मान लो टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कलर का मान लो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, आई कलर का मान लो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो देखो इसमें से एक हाइट का जीन कहां से आएगा, एक हाइट का जीन कहां से आएगा, फादर से, ओके, और एक हाइट का जीन कहां से आएगा, मदर से। एक बॉडी के कलर का जीन कहां से आएगा, फादर से, एक मदर से। आई के कलर में एक फैक्टर कहां से आएगा, फादर से और एक मदर से, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां पर भी ये जो आप देख रहे हो, ओके, ये तो ये वाला हाइट का जीन है, ये वाला कलर का जीन है, और ये आई कलर का जीन है, राइट। ऐसा ही जीन यहां पर प्रेजेंट होगा सेम। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो हाइट का जीन है यहां पर, ठीक है, ये जो हाइट का जीन है ये मान लो कि कैपिटल टी है, मान लो ये आपका यहां कैपिटल टी, ये मान लो आपका यहां पर भी हाइट का जीन होगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है हमें, ओके। और ये मान लो आपका कैपिटल टी या स्मॉल टी, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, मान लो, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो मान लो कि आप कैपिटल टी ही है, कंफ्यूजन नहीं रखना, ओके। और ये मान लो आपका यहां पर स्मॉल टी है, राइट। चलते हैं मदर के पास। तो यहां पर भी हाइट के ही जीन होंगे दोनों क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम है, और मान लो यहां पर दोनों पे स्मॉल टी है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें, राइट। कलर का मानते हैं कि कलर का मानते हैं यहां पर कि इस पे कलर के लिए मान लो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए हम डी से डिनोट कर देते हैं, ओके, और लाइट कॉम्प्लेक्शन के लिए एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो मैं कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर रहा, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, राइट। तो देखो इस पे मान लो फादर पे यहां पर डार्क कॉम्प्लेक्शन का जीन है, और यहां पर भी डार्क कॉम्प्लेक्शन का जीन है, राइट, ओके। या मान लो यहां पर आपका डार्क है और यहां पर मान लो आपका लाइट है, यहां पर लाइट है, यहां पर लाइट है, ओके, राइट। आई कलर पे चलते हैं। तो आई कलर के लिए यहां पर मान लो कि रेड कलर की आईज है और यहां पर ब्राउन कलर की आईज है, और यहां पर दोनों पे रेड है। इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपको पता है कि जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, मतलब मियोसिस होता है, ओके। मियोसिस में क्या होता है आपको पता है कि गैमेट्स बनते हैं, ओके, और हर एक गैमेट में एक सिंगल क्रोमोसोम जाता है, राइट। या तो ये वाला जा सकता है फादर की तरफ से, या तो ये वाला जा सकता है, या तो ये वाला जा सकता है, ओके। मदर की तरफ से या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई सा भी जा सकता है। हम अच्छे से बात करेंगे मियोसिस में, राइट। अब देखो फादर में से
या तो ये क्रोमोसोम भी नीचे ऑफस्प्रिंग में जा सकता है या तो ये क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि आधे सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द फादर एंड हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द मदर। और अगर हम एक होमोलोगस पेयर की बात करें, ओके, एक पेयर की बात करें, तो उस एक पेयर में भी एक क्रोमोसोम कहां से आता है? फादर से, एक मदर से। तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम कहां से आया भाई? फादर से। और ये क्रोमोसोम कहां से आया? मदर से, राइट। तो देखो, इसमें देखो, इस क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आपका ये वाला भी हो सकता था और ये वाला भी। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर का, ये रैंडम होता है। दोनों के चांसेस 50-50% होते हैं ऑफस्प्रिंग में जाने के। आपको अब समझ में धीरे धीरे चीजें आ रही होंगी। अब इधर से भी या तो ये वाला क्रोमोसोम जा सकता था या तो ये वाला क्रोमोसोम जा सकता था। समझ में आ रहा है? गुड। तो ध्यान से समझो यहां पर कि अगर जब इसको हम नंबरिंग देते हैं, ठीक है, आपको क्लियर होगा अच्छे से। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4, राइट। अब देखना ध्यान से कैसे जीन्स बिहेव करते हैं, है ना। तो अगर मान लो 1 वाला क्रोमोसोम जाता है, कॉम्बिनेशन देखना कौन कौन से बनेंगे चाइल्ड में। अगर 1 क्रोमोसोम फादर से आता है, क्रोमोसोम नंबर 1, और क्रोमोसोम नंबर 3 मदर से आती है, ये एक तो ये बन सकता है। 1 वाला 4 के साथ कंबाइन कर सकता है, ये बन सकता है। 2 वाला 3 के साथ कर सकता है, या 2 वाला 4 के साथ। ये 4 पेयर बन सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहां पर, इसमें से देखो, अब धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी चीजें। यहां पर हम जो हाइट है, हाइट में देखो, हाइट में जो हाइट की अगर हम बात करें, तो हाइट में हम टी को बोल देंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, समझने के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। और स्मॉल टी को बोल देंगे रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। टी डोमिनेंट तो टॉल, टी रिसेसिव तो ड्वार्फ या स्मॉल, हाइट छोटी, ठीक है। ये हो गया हाइट के लिए। ये कलर के लिए मान लो, कलर के लिए डार्क को मान लो आप D फॉर डार्क, और ये है आपका डोमिनेंट, ओके। और L फॉर लाइट कलर, ओके, लाइट कॉम्प्लेक्शन, और इसको मान लो आप रिसेसिव, ओके। उसके बाद हमने आई कलर की बात की थी। आई कलर, आई कलर में, चलो यहां पर आई कलर में बी को हम ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर ब्लैक देखने को मिलता है। तो बी फॉर ब्लैक, ओके, और इसको मान लो आप डोमिनेंट। और आर फॉर रेड, और इसको मान लो आप रिसेसिव। अब समझो ध्यान से, यहां देखो, इस पेयर में क्रोमोसोम 1 और 3 आया है, तो हाइट कैसी होगी? 3 चीजें हम कंसीडर करेंगे, हाइट, कलर और आई, आई का कलर, राइट। तो देखो, इस पेयर में हाइट कैसी होगी? हाइट कैसी होगी 1 और 3 वाले पेयर में? 1 और 3 वाले पेयर में अगर इसमें हम बात करें कि हाइट के लिए जीन जो आया है वो 1 से फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 आया है, तो इसमें हाइट को कैपिटल टी था फादर में, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी। यहां पर देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 पे फादर के जो जीन था, जो फैक्टर था हाइट का, वो स्मॉल टी था, ओके। और क्रोमोसोम नंबर 3 में मदर की बात कर रहे हैं, जो जीन था हाइट का, वो स्मॉल था, ओके। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ की बात करें, मतलब क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जिसपे जीन क्या है? टी, स्मॉल टी, फादर में स्मॉल टी और मदर में स्मॉल टी, फोर्थ की। अगर हम 2 और 3 की बात करें, 2 कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर फादर का है जिसपे हाइट का जीन कौन सा है? टी, मतलब हाइट का फैक्टर कौन सा है? कैपिटल टी। और मदर में क्रोमोसोम नंबर 3 जो है, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर 3 से आप कंफ्यूज मत होना, यहां पर हमने सिर्फ समझने के लिए इसको नंबरिंग दी है, ओके। तो यहां पर 3rd नंबर पे जो क्रोमोसोम है मदर में, मतलब वो उस पे हाइट का जीन कौन सा है? स्मॉल टी। और 2 और 4 में देखो, तो 2 में हाइट का जीन कौन सा है? कैपिटल टी। और 4 में हाइट का जीन कौन सा है? स्मॉल टी, ओके।
तो यहाँ देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इसकी हाइट कैसी हो जाएगी, इस इंडिविजुअल की, इस प्रोजनी की, इस बच्चे की हाइट कैसी होगी, इस बच्चे की हाइट होगी शॉर्ट। इसकी कैसी होगी, इसकी भी शॉर्ट। इसकी कैसी होगी, तो देखो यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो ये बच्चा कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा। तो देखो हाइट तो इस बच्चे की कैसी होगी, टॉल, इसकी और इसकी, और इनकी कैसी होगी, शॉर्ट। ओके, अब देखो, और आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं, ऐसे ही आएंगे, राइट। तो आपको जब कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा मान के चलो कि ये एक पेरेंट्स हैं, ओके, और इनके 4 बच्चे होते हैं, ओके, और चारों बच्चों का जो जीनोटाइप है वो किस तरीके से डिसाइड होगा। तो अगर इस बच्चे में क्रोमोसोम इस तरीके से ट्रांसफर होंगे, मतलब एक क्रोमोसोम फादर से आएगा जिस पे जीन इस तरीके के होंगे, और एक मदर से आएगा जिस पे जीन इस तरीके से अरेंज होंगे, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जैसे भी आपको समझना है। अगर हम कलर की बात करें तो देखो फर्स्ट नंबर ऑफ जीन में कलर का कौन सा डिनोट कर रहा है, एल, ओके, और थर्ड नंबर के क्रोमोसोम में एल, कैपिटल एल, राइट। अगर हम 1 और 4 की बात करें तो 1 में क्रोमोसोम एल, और फोर्थ में जो जीन है कलर का वो भी कैपिटल एल। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2 में जो जीन है कलर के लिए वो है डी, और थर्ड में क्या है वो है एल। और अगर हम 2 और 4 की बात करें, 2 और 4 की, तो डी और एल, डी और एल। तो अब देखो इसका कलर का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, लाइट, क्योंकि दोनों रिसेसिव जीन्स हैं, एलील्स हैं। इसका भी लाइट क्योंकि दोनों रिसेसिव एलील्स हैं। इसमें देखो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है डी, तो ये हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा हो जाएगा, डार्क। ओके, तो देखो यहां पर अगर आपके सिबलिंग्स में आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या आपका कॉम्प्लेक्शन लाइट है, ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे से भेदभाव मत किया करो, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें सारा क्रोमोसोम्स का खेल है, इसमें सारा जीन्स का खेल है। ओके, जैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो मैं अपने भाई बहनों से लड़ूंगा नहीं, यार तुम तो गोरे हो मैं तो काला हूं, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ना मम्मी पापा की गलती है ना हमारी गलती है, किसकी गलती है, क्रोमोसोम्स की। वो ही इस तरीके से आए, जीन्स ही इस तरीके से आई, तो कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया या कॉम्प्लेक्शन लाइट हो गया। समझ में आ रहा है इस चीज को, है ना। अब यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं आई का कलर। तो आई के कलर में देखो फर्स्ट और 3 के कॉम्बिनेशन में कौन कौन से जीन आएंगे, तो मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा बातों को। फर्स्ट और 3 में देखो आप समझ जाओगे, बी और आर, बी आर, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट में बी, फोर्थ में आर, बी और आर, सेकंड थर्ड, सेकंड में आर और थर्ड में आर, सेकंड फोर्थ, सेकंड में आर और फोर्थ में आर। समझ रहे हो। अब देखो यहां पर डोमिनेंट कौन सा है, ब्लैक, तो इसका आई का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक, इसका भी ब्लैक, ओके, और इसका रेड और इसका भी रेड। ओके, तो अब देखो ये जो बच्चा होगा, ये वाला जो चाइल्ड होगा, इसकी हाइट कैसी होगी, छोटी होगी, इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, लाइट होगा, और इसकी आंखों का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। ये तो हमने सिर्फ 3 जीन्स की बात करी। इसी तरीके से बहुत सारे जीन्स अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम पर। जिस तरीके से क्रोमोसोम इनहेरिट करेंगे वैसे ही जीन जाएगा, वैसे ही आपके फीचर्स होंगे, राइट। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि किस तरीके से हाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जीन्स के साथ क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स अरेंज्ड होते हैं कैसे वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, फादर से कैसे आता है, मदर से कैसे आता है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक्स के विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ताकि आपको लॉ अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरीके से जीन्स या फैक्टर्स इनहेरिट होते हैं।
ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।